हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही खास है। हमारे कॉन्सेप्ट वाइज आज हम जानेंगे फंक्शंस और मेथड्स के डिफरेंस के बारे में। इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। जैसा ऊप्स में मेथड्स होते हैं और नॉर्मल जो हम फंक्शंस बनाते हैं उनके बारे में कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिकल डिफरेंस बता देता हूँ मैं कुछ आपको, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो हम करने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कैसे कॉल होता है और मेथड कैसे कॉल होता है। तो मेथड जो होता है एक क्लास के अंदर बिल्ड करा हुआ फंक्शन होता है। मतलब हर मेथड एक फंक्शन होता है बट हर फंक्शन एक मेथड नहीं होता। तो मतलब ये कंफ्यूजन हो गई, तो इसको क्लियर कर देते हैं कि जो क्लास में बनाए हुए फंक्शन है जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकते हैं वो मेथड्स होते हैं। और जो बाहर हमने फंक्शन बनाए जो हम किसी वेरिएबल पे या किसी एट्रीब्यूट पे लगाते हैं तो वो हमारे फंक्शंस होते हैं। मतलब अगर हमारे क्लास में अगर मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई और उसमें एक फंक्शन बना दिया कि मंथली बोनस या अप्रेजल, तो आप उसको सिर्फ उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे कॉल कर पाओगे। आप उन पे वैसे चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपने कोई फंक्शन बना दिया तो आप उसको उसमें आपको बताना पड़ता है। जैसे हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स बताते हैं या फिर विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स वाले फंक्शन भी बना सकते हैं, वैसे मेथड्स भी हो सकते हैं। बट हर चीज दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है कि दोनों एक वैल्यू रिटर्न करते हैं या हमारे को एक स्पेसिफिक वो देते हैं। बट जो मेथड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडली काम करते हैं एंड फंक्शंस आपके स्पेसिफिकली वेरिएबल्स या जो एट्रीब्यूट्स के अराउंड आपने उन्हें सेट किया है उन पे काम करते हैं। तो आगे देखते हैं। मैं अपनी नोटबुक खोलता हूँ और आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ इसका एक। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम अपने पाइथन क्लास के फोल्डर में आ गए हैं और ऊप्स में ही कंटिन्यू करते हैं। हम इसी ऊप्स वाली नोटबुक को ही खोल लेते हैं। और जब तक ये खुल रही है, थोड़ा स्लो हो गया है पता है, थोड़ा बूढ़ा हो रहा है लैपटॉप, कोई नहीं। बट हमारे क्या कहते हैं, हमारी एक क्लास ये बनी हुई है, आप देख सकते हो पेन नाम की हमने क्लास बनाई थी। और एक छोटा डाउट होगा, ये इनिट हमने क्यों लगाया था। तो ये कंस्ट्रक्टर होता है एक तरीके का। अगर आप इसमें क्या रहता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड आप लिखते हो यहाँ पे, जैसे आपने कोई मेथड लिखा है या कोई कोड आप लिखोगे, तो हमेशा जो कंस्ट्रक्टर जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करोगे तो इनिट में जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ रहे हो, ये इनिट के कॉन्सेप्ट पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और जिसमें इनिट अच्छे से समझा दिया जाएगा कि इनिट क्या होता है। स्पेशल फंक्शंस की मैजिक मेथड्स जो कहते हैं, हमारे स्पेशल फंक्शन की मैजिक मेथड्स कहा जाता है, वो क्या होते हैं उन पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेडली, जिसमें हम सारे नहीं तो इम्पोर्टेंट मैजिक मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बट और आप ये कह रहे हो कि ये सेल्फ क्यों लगाया था, तो ये अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जरा एक क्लास बनाते हैं। और ये नोटबुक तो इसी है, इसको नोटबुक को पैसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। अभी एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, और शिफ्ट लगा के ये दबा देते हैं। उसमें एक डिफाइन और जो हमने ये इनिट था ये लगा देते हैं इनिट। और यहाँ पे हमें इसमें एट्रीब्यूट एक तो क्लास का खुद का सेल्फ एट्रीब्यूट ही लेना है। और सेल्फ हम क्या लेंगे, एम्प्लॉय का नेम ले लेंगे। मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद आप कलर तो नहीं लेंगे, हम एम्प्लॉय की सैलरी ले लेते हैं, सैलरी। और फिर हम ले लेते हैं उसकी रैंक। ठीक है, और क्या करते हैं, हाँ, इनको इन वैल्यूज को ऐड करवा लेते हैं। तो सिंपल सेल्फ डॉट नेम जो हमारा फंक्शन बनेगा, सेल्फ डॉट नेम में हमने नाम इंसर्ट करवा देंगे
और उसके मतलब ये अगर देखोगे ये असाइनमेंट वैल्यू है, तो हमने क्या करा ना कि ऑब्जेक्ट का जो नेम एट्रीब्यूट होगा उसको हम ये वैल्यू असाइन कर देंगे, नेम की वैल्यू, समझ रहे हो? तो ऐसा हमने करा, ठीक है। तो ये आप ये मत समझना कि हम ये चीज इधर असाइन हो रही है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सेल्फ डॉट नेम में जो वैल्यू है वो नेम वेरिएबल में जा रही है। नहीं नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी होती है उसको वैल्यू साइन हो रही होती है, नॉट ऑन राइट साइड में जो वैल्यू है, राइट साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाली चीज में जा रही होती है, समझ रहे हो? तो ये बेसिक सा चीज है, याद रखनी चाहिए कि हमेशा वो वैल्यू किधर जा रही है, मतलब साइन हो रही है, ये मत भूलना कि हमने उसको साइन कर दी और ये कर दी। और सैलरी है ना, सैलरी में हम कर देते हैं सैलरी, ठीक है। और उसके बाद हमारी सेल्फ डॉट डॉट रैंक कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट रैंक, और रैंक भी हम मतलब नंबर ही लेंगे थोड़ा इजी समझ में आने के लिए, बट क्या करेंगे हम बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस क्लास को हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमने ये एक एम्प्लॉय क्लास का वो बना दी है, मतलब एक क्लास बना दी एम्प्लॉय, जिसमें हम तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं, नाम, सैलरी और रैंक। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये था। तो ऐसे ही हम एक रवि नाम का वेरिएबल बना देते हैं, रवि। और रवि को हम वैल्यूज दे देते हैं, पहले emp, और टैब से कॉल करोगे तो देखो यार p अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो टैब भी दबा सकते हो, जल्दी कोड हो जाता है, बट छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। रवि उसका नाम होगा, और रवि की सैलरी रख देते हैं हम 10,000। और रवि अभी क्या कहते हैं, रैंक 1 का ऑफिसर है, मतलब बेस लेवल लेवल पे है, रैंक 1 है, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया। तो अगर हम रवि डॉट नेम एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, तो ये हमारा एक सेकेंड, रवि डॉट नेम कॉल करेंगे तो हमें उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट में जो इसका एक एट्रीब्यूट, ये जो है इसका एट्रीब्यूट, वो एक नेम, वो रवि है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम सैलरी कॉल करेंगे तो हमें सैलरी आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब इसी में आप एक मेथड बनाते हैं हम, ठीक है। और मेथड में हम क्या करेंगे, डेफ मेथड में आप इसका मेथड का नाम रख देते हैं प्रमोशन, ठीक है। प्रमोट प्रमोट, ठीक है। प्रमोट की स्पेलिंग यही होती है, प्रमोशन कर देते हैं भैया, प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आपको लिखना होता है सेल्फ। अब ये चीज समझाऊंगा मैं कि ये सेल्फ हमने क्यों लिखा। बेसिकली ये पहले एक बार मैं ये क्लास बना दूं, तो हम करने वाले कुछ नहीं है, जैसे ही हम ये मेथड कॉल करेंगे सेल्फ डॉट प्रमोशन, और हम उसमें इसमें क्या करते हैं कि सेल्फ डॉट रैंक जो हमारा फंक्शन है, सेल्फ डॉट रैंक, उसमें हम +1 कर देते हैं, +1, ठीक है। ये ऐसे समझ नहीं आएगा तो ऐसे कर देते हैं, जो सेल्फ डॉट रैंक है उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। ये हमने मेथड बना दिया। अब जरा कॉल कर लेते हैं। अगर आपने जो ये मेथड बनाया है इसके अंदर, प्रमोशन के अंदर, यहाँ पे डॉट करके टैब दबाते हैं, तो देख लो नेम आ रहा है, सैलरी आ रहा है, बट ये कॉल हो जाएगा। अब ये रवि डॉट रवि, एक सेकंड दोबारा कॉल कर देते हैं रवि। अब जब रवि बनाया है अंदर टैब दबाओगे तो यहाँ देख रहे हो टैब, मैंने टैब दबाया और ये प्रमोशन करके आ रहा है। तो बेसिकली जैसे मैं ये प्रमोशन फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, अब समझना इस चीज को,
इसने कोई चेंजेस कर दिए, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब तुम यहाँ एक बार ये देखना, इसको ना ऐसे समझ में आ जाएगा आपको, रवि डॉट रैंक। और तो रवि की रैंक है 1 है, मैंने प्रमोशन कॉल कर दिया फंक्शन। और अब रवि की रैंक निकालते हैं, रवि डॉट रैंक। यहाँ पे देख रहे हो रैंक 2 हो गई। तो क्या हुआ है, बेसिकली समझने की कोशिश कर लेंगे तो ये हुआ है, ये एक हमने अपनी क्लास में एक मेथड बनाया है और उस मेथड को हमने लिंक कर दिया है यहाँ पे कि रवि डॉट अपनी ऑब्जेक्ट से। तो हम करते हैं ना कि हमने देखा था लिस्ट डॉट अपर, लिस्ट में या स्ट्रिंग का हम जब करते थे, जैसे कोई अगर स्ट्रिंग वेरिएबल होता था, जैसे तो ये होता था सक्षम इज बेस्ट। तो जैसे ये कोई स्ट्रिंग होता था और अगर ए डॉट टैब दबाते हो तो ये सारे एक मेथड्स खुल जाते थे, है ना। इसमें अपर का एक मेथड था, लोअर का एक मेथड था। तो ये वैसे ही स्ट्रिंग क्लास में ऐसे मेथड्स बना रखे हैं। तो हमने अपनी जो क्लास बनाई उसमें हमने ये मेथड बना दिया कि जब भी हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहा, हमारे जो ऊपर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स जो हमने डाले हैं उनकी वैल्यूज चेंज कर देता है। और यहाँ पे सेल्फ डालने का मतलब ही यही था कि ऑब्जेक्ट उसमें चले जाए, जरूरी नहीं आप सेल्फ ही रखो, यहाँ पे खाली एस भी कर दोगे और फिर भी कॉल कर लोगे तो वो हो जाएगा। सेल्फ बस यूजर को अच्छे से समझाने के लिए करा जाता है कि यूजर अच्छे से समझ जाए, और बस इसीलिए यहाँ पे इसने ये, क्योंकि ये गलती यहाँ हुई हुई कि यहाँ तो मैंने सब एस सेल्फ लिख रखा है और यहाँ एस कर दिया, तो वो कोई जरूर सेल्फ लिखा हुआ है इसलिए अभी दोबारा सेल्फ कर देते हैं। बट अगर आप सारे सेल्फ की जगह एस कर दोगे तो भी आपका कोड चल जाएगा। बट लोग समझाने के लिए कि हमारा एट्रीब्यूट है, जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें जा रहा है, इसलिए हम सेल्फ लगाते हैं। और सेल्फ डॉट जैसे ही हमने ये प्रमोशन लगाया तो इसमें ऑटोमेटिकली ये रवि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमारे मेथड में चला गया, मतलब यहाँ पे चला गया और उसकी हमने वैल्यू चेंज कर दी। अब प्रमोशन में हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक एट्रीब्यूट और दे देते हैं हमारा रेज करके, ठीक है। तो रेज रेज डॉट रेज अंडरस्कोर सैलरी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी परसेंटेज लिख देंगे कि आपको अपनी सैलरी कितनी परसेंटेज बढ़ानी है, ठीक है। जैसे अगर प्रमोशन होता है ना तो सैलरी भी बढ़ती है, तो जैसे यूजर ही बता देगा कि अगर उसको प्रमोशन देना है तो यहाँ पे आप सेल्फ डॉट सैलरी को कॉल कर लेते हैं, सैलरी। और सैलरी में आप जो है हमारा सेल्फ डॉट सैलरी में ही आप वो परसेंटेज मल्टीप्लाई करवा दो, सेल्फ डॉट सैलरी में अपनी जो परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई करवा दो, रेज डॉट सैलरी, ठीक है। और ये क्लास को रन कर देते हैं, फिर से इस ऑब्जेक्ट को बना देते हैं और यहाँ पे इसकी बस सैलरी भी ले लेते हैं हम रवि की, ठीक है। दोनों को प्रिंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट ही दे देगा प्रिंट। और मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया है, अगर आवाज नाक से आ रही हो तो माफ करिएगा, बट कोई नहीं, है ना। तो इसकी रैंक 1 है और सैलरी 1 है। इसे इस पे मेथड कॉल कर लेते हैं, प्रमोशन 1 आर्गुमेंट इज मिसिंग। तो ये बोल रहा है ना एक आर्गुमेंट मिसिंग है, बिकॉज हमने ये नहीं बताया कि हमें उसकी सैलरी परसेंटेज कितनी बढ़ानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब 20 पॉइंट समथिंग कर देते हैं, हम उसको 20% का रेट दे देते हैं, 0.2 कर देते हैं, ठीक है। अब रवि की रैंक कॉल करते हैं, रवि की रैंक 2 हो गई है, बट रवि की सैलरी कितनी बढ़ गई है। तो रवि की सैलरी, रुक जाओ, रवि की सैलरी कम हो गई है, बिकॉज मैं बताऊं क्योंकि यहाँ पे आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना था। और एक सेकेंड, ये दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ, अब आप सोचोगे 1.2 से क्यों किया, बिकॉज अगर 0.2 से करते
तो बस वो 20% पे आ जाती है ना, क्योंकि उसमें हमें वो वैल्यू जोड़नी भी है। नॉर्मल मैथ्स है, बट वो समझाने के लिए करा। और इसी के नीचे हम रवि की सैलरी का भी वेरिएबल बना लेते हैं। ऊपर बन गया, कोई नहीं, रवि डॉट सैलरी, सैलरी, ठीक है। इसको देखते हैं। आप देख रहे हो रवि की सैलरी 12,000 हो गई, मतलब जब हमने डिक्लेयर किया था 10वीं थी और प्रमोशन हो गया तो उसकी सैलरी 12 हो गई। ऐसे ही जरूरी नहीं आप रवि कर लो, यहाँ पे आप सलमान का भी एक ऑब्जेक्ट बना लो, उसको भी प्रमोट कर दो। तो ये चीज मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मेथड्स क्या होते हैं। और इस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मेथड्स का एक बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्लास में मेथड्स क्या बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर हम उसमें कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे और मैजिक मेथड की बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।